यदि समुच्चय A का अवयव समुच्चय B का भी अवयव है तो A B का उपसमुच्चय कहलाता है। उदाहरण के तौर पर A मैंने समुच्चय लिया जिसमें अवयव हैं 2, 1 और 2, और B समुच्चय जिसमें अवयव हैं 1, 2 और 3। तो आप देख सकते हैं और कह भी सकते हैं हाँ, जो A है वो B का उपसमुच्चय है। क्यों? क्योंकि A के सारे अवयव B के भी अवयव हैं यानी सदस्य हैं। तो आइए इस पे एक और सवाल लें। इस सवाल में हमें बताया गया है ज्ञात करें निम्न में से, निम्न यानी ये जो हमारे पास सारे समुच्चय दिए हुए हैं A, B, K, N, इनमें से कौन से समुच्चय इस H समुच्चय के उपसमुच्चय हैं। ठीक, प्रश्न समझ में आया? इसके उत्तर भी आप सामने देख रहे हैं, तो देखेंगे ये उत्तर कैसे आए। तो सबसे पहले A पार्ट पे ध्यान देंगे। इस A समुच्चय को, इसके अंदर अवयवों पर ध्यान दें A और B, ये अवयव H समुच्चय के भी अवयव हैं। तो इसीलिए जो A है हमारा समुच्चय वो उपसमुच्चय है H का। ठीक, अब इस B पार्ट पे ध्यान देंगे। B हमारा एक रिक्त समुच्चय है। क्या ये हमारा उपसमुच्चय है H का? हाँ है। कैसे? क्योंकि इसमें कोई भी अवयव है ही नहीं, तो हम बता ही नहीं सकते कि ये H का उपसमुच्चय नहीं है। तो हम इसे मानेंगे कि हाँ, जो रिक्त समुच्चय है वो हमारा H का उपसमुच्चय है। अब C पार्ट में देखेंगे K समुच्चय को। इसके अवयवों पे ध्यान देंगे A, B, C और E। ध्यान से देखेंगे ये E सदस्य, ये जो E है आपका H का सदस्य नहीं है। तो हमारा जो K समुच्चय है वो H का उपसमुच्चय नहीं है। अब आखिरी पार्ट N। N के अवयव A, B, C और 1, ये सारे के सारे अवयव H के भी अवयव हैं। तो स्पष्टतः हमें पता चल रहा है कि जो N है वो H का उपसमुच्चय है। आइए इसी प्रश्न में हमने जो कुछ खास बिंदु पढ़े हैं उनको नोट करते हैं। तो ये हमारा नोट। सबसे पहले बिंदु पे ध्यान देंगे, रिक्त समुच्चय हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। हमने देखा ये जो B पार्ट में जो B समुच्चय है वो हमारा H का उपसमुच्चय है। तो उसी कारण से ही, क्योंकि हमारे रिक्त में कोई भी सदस्य, कोई भी अवयव नहीं होते, तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो रिक्त समुच्चय है वो हर समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है। दूसरे बिंदु पे ध्यान देंगे, हर समुच्चय अपना ही उपसमुच्चय होता है। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जो समुच्चय है उसके सदस्य उसी के सदस्य कहलाएंगे। तो यानी हम हर एक समुच्चय को उसी का उपसमुच्चय भी कह सकते हैं। अब तीसरे बिंदु पे ध्यान दें, A समुच्चय अगर हमारा उपसमुच्चय है B का और B उपसमुच्चय है A का, तो वो दोनों समुच्चय बराबर होंगे यानी समान होंगे। उदाहरण आपके सामने ही है, D पार्ट पे ध्यान दें, इस वाले पे। अभी हमने देखा जो N है वो उपसमुच्चय है H का। इसी प्रकार H भी हमारा उपसमुच्चय हो सकता है N का। और हम सामने ही देख सकते हैं जो N और H है वो दोनों क्या हैं? समान समुच्चय। ठीक, अब इस आखिरी बिंदु पे ध्यान देंगे। मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय हैं A और B। A हमारा उपसमुच्चय है B का, परंतु जो A और B हैं वो दोनों बराबर नहीं हैं, समान नहीं हैं। यानी B में एक ऐसा अवयव है हमारे पास जो कि A में नहीं है। ठीक, अब तो ऐसे समुच्चय में जो A समुच्चय है वो B का उचित समुच्चय कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर सेट के नाम से भी जानते हैं। और जो B है वो A का अधिसमुच्चय यानी सुपरसेट कहलाता है। इसी उदाहरण में क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से उपसमुच्चय जो कि H के हैं वो
उचित समुच्चय हैं। पार्ट ए यानी ए समुच्चय और बी समुच्चय, ये दोनों हमारे उचित समुच्चय हैं। ध्यान देंगे, एन समुच्चय हमारा उचित समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एच के बराबर है, समान है। आइए इस पे अब एक और सवाल लें। इस सवाल में हमें 3 समुच्चय दिए हैं, ए, बी और सी। हमें दिया हुआ है जो समुच्चय ए है वो बी समुच्चय का अवयव है। ध्यान देंगे, अवयव है। और जो बी है वो सी समुच्चय का उपसमुच्चय है। ठीक, दोनों में अंतर है, ये देखेंगे। तो क्या ये सत्य है कि ए जो है वो सी का उपसमुच्चय है? साफ ही स्पष्ट हो रहा है कि ये सत्य है या असत्य। प्रश्न हमसे मांग रहा है कि यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। अभी तक आप देख सकेंगे कि ये क्या है, हमारा असत्य है। कैसे? ए बी का अवयव है और जो बी है वो सी का उपसमुच्चय है, तो ए हमारा सी समुच्चय का अवयव होना चाहिए, ना कि उपसमुच्चय। तो देखते हैं इसे उदाहरण के सहित। नहीं, हमने देख लिया कि हाँ, ये जो कथन है वो सत्य तो नहीं है। अब मान लेते हैं, सबसे पहले हमने ए में एक अवयव लिया, एकल समुच्चय बना लिया जिसके अंदर 2 एक अवयव ले लिया। अब बी हमने एक ऐसा समुच्चय बनाया जिसमें जो समुच्चय ए है वो पूरा का पूरा अवयव होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये, और एक हमने अलग से अवयव ले लिया, मान लेते हैं 3। सी समुच्चय के अंदर हमने इसे ऐसे बनाया है जिसके अंदर जो बी है वो सी का उपसमुच्चय है। तो सारे अवयव बी के सी के भी अवयव हैं, यहां देख सकते हैं। और बी और सी को भिन्न करने के लिए हमने एक और इसमें अवयव डाल दिया है, 1। स्पष्टता, यहां हम ये सारी चीजें देख चुके हैं। अब क्योंकि ए हमारा बी का अवयव है, बी सी का उपसमुच्चय है, परंतु हमारा जो ए है वो सी का उपसमुच्चय नहीं है। कैसे? उदाहरण से देख सकते हैं। अगर उपसमुच्चय है तो 2 जो है वो सी का अवयव होना चाहिए, पर 2 सी का अवयव नहीं है। बच्चों, यहां आप ध्यान देंगे, इन दोनों प्रतीक में अंतर है। ये 2 केवल अवयव दर्शा रहा है और ये समुच्चय दिखा रहा है जिसके अंदर 2 एक अवयव है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें दर्शा रहे हैं। इसी से अब आप समझ सकते हैं कि सी के अंदर हमारा जो 2 है वो अवयव नहीं है। हमारा समुच्चय जिसके अंदर 2 एक अवयव है वो एक सदस्य है सी का। ठीक, तो इसी प्रकार इस सवाल से हमने क्या पाया, इस बिंदु पे ध्यान देंगे, नोट करेंगे कि समुच्चय का एक अवयव उस समुच्चय का उपसमुच्चय कभी नहीं होता।